हेलो गाइस। अभी तो पाकिस्तान केवल आईपीएल से ही परेशान था। एक और न्यूज़ ऐसी निकल कर आई है जिसने पाकिस्तानी जख्मों को और कुरेद दिया है। बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आ गई है और भारत के प्लेयर को इतने पैसे मिलता देख पाकिस्तानी परेशान हो गए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी से ज्यादा तगड़ा हो चुका है। अब हमारे इधर क्या होता है जी, पिछले साल 2024 में हमने अपने प्लेयर्स को बोला कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत के आते हैं T20 का, तो हम हर एक प्लेयर को $1 लाख देंगे। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने अनाउंस किया वो मेरे पास है इस वक्त, और मैं वही देख रहा हूँ। और कुछ प्लेयर जो इन्होंने रिटेन नहीं किए उसमें मुझे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आ रहे हैं। और भैया बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बात हो रही है। और लिटरली यार, ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टिकल्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बीसीसीआई नाम है भाई पैसे का। भाई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है भाई, पैसा तो होगा, प्लेयरों के ऊपर पैसा तो बरसाएगा ना। जो भाई बीसीसीआई ने प्लेयरों के ऊपर पैसा बरसाया, बे भाई साहब पता नहीं बीसीसीआई के पास इतना पैसा आता कहां से। अगले 10 साल तक देखिए, किसी भी चीज़ का प्लान आप नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स का करते हैं और अगले 10 साल तक आप देखें कि इंडिया की क्रिकेट सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं है। दिस इज व्हाट इट शोज एक्चुअली। कि वो लालच नहीं देते बीसीसीआई वाले, वो उन्हें पता होता है हमारे उनके प्लेयर्स को कि हम जीत के जाएंगे, हमें इनाम मिल जाएगा। वो पहले से नहीं अनाउंस करते। हमने तो पहले से अनाउंस कर दिया ना अपने प्लेयर्स को लालच देने के लिए कि हम आपको वी विल गिव यू $1 लाख। लेकिन उन्हें ऐसा बीसीसीआई नहीं करता। अब देखिए कितने दिन हो चुके हैं भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, लेकिन वो आज जो इनाम दे रहे हैं $6.72 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 58 करोड़ बनते हैं। 58 करोड़ जी, हमारे पाकिस्तान रुपीज में 1.72 बिलियन रुपीज। आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि $6 बिलियन के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे। कई नए चेहरे भी, नए प्लेयर्स भी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो डिजर्व करते हैं, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया गया है। जो नए प्लेयर, जो डिजर्व प्लेयर हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। अच्छा, इसमें कोई सिफारिश नहीं है वहां पर। इसमें किसी कप्तान ने चेयरमैन के दफ्तर में बैठकर प्रेशर नहीं डाला कि इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, इसको ये दें, इसको ये दें, इसको ये दें। ये सिर्फ बाबर आजम ही कर सकते थे और ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया भाई देख के शौक हो गया है कि इतनी हैंडसम, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो टीम इंडिया के प्लेयरों को दी जाती है, और दूसरी तरफ हम बदकिस्मती पाकिस्तानी प्लेयरों की है कि इतनी सस्ती सैलरी लाखों में दी जाती है। इसके अलावा इनका जो टॉप टायर ऑर्डर है वो वही जो उनके पॉपुलर प्लेयर्स हैं, जैसे कि कोहली हो गया, जडेजा हो गया, यही है। तो ऐसी क्या वजह है? ग्रेड A+ की अगर मैं बात करूं ना, विराट कोहली है उसके अंदर, रोहित शर्मा है, बुमराह है, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है, ये तो चले टॉप परफॉर्म। तो लिटरली एज अ पाकिस्तानी मैं तो शॉक्ड हो गया हूं कि बीसीसीआई ने क्या एग्जांपल सेट किया है, और बीसीसीआई ने ब्रेव डिसीजंस लिए हैं कि यार करो, कंट्री के लिए सोचोगे। इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट और इंडिया के लिए दे दिया, मतलब लगा दिया इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट जाओ इंडिया के लिए। भाई ठीक है यार, कंट्री चली जाए ऊपर, इन जैसे लोगों को इज्जत देनी चाहिए, और बीसीसीआई देता भी है। और इस विराट को तो पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है ना, सिर्फ बीसीसीआई नहीं, पूरी दुनिया का वो जो है वो चांद और तारा है। मतलब कि वो अपने प्लेयर्स को बड़ा नवाजते हैं, रिवार्ड देते हैं। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को फाइनल जिसमें जीता इंडिया ने 22 करोड़ दिया हुआ है, जो कि ईच प्लेयर को 1.46 करोड़ मिलता है इंडियन रुपीज में। जबकि उसके बाद जब इनाम दिया है बीसीसीआई ने, उन्हें दिल खोल के देना था और बड़ा इनाम देना था, तो वो बनता है 58 करोड़। और हर एक, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड होता है 15 प्लेयर्स का, तो हर एक प्लेयर को 3.86 करोड़ मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में हर एक प्लेयर को समझ लें 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया बड़ा पैसा होता है पाकिस्तान के अंदर। आपके आजकल मेरा ख्याल है नई V8 जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ की आती है, तो मतलब ये है कि उनको तो इतना पैसा मिल रहा है जी। तो हमारे को ख्वाब ही मिल रहे हैं, सिर्फ बातें ही मिल रही हैं, बस यही हमें मिल रहा है। अच्छा, आईपीएल अभी हो रही है, अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है सामने, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको नजर आता है कि ईशान किशन की वापसी हुई है। एक बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बिकॉज ईशान किशन वो प्लेयर है जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मतलब एक ऐसा प्लेयर है कि जो आप कहते हैं ना, मंजा हुआ खिलाड़ी है, और उसके बावजूद उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज़, या वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा था, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी नज़र आई, और बोर्ड ने उनकी सारी सलाहियतें, सारी स्किल्स को एक तरफ करके उनको बाहर कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांस ऑन यू। तो वो बाहर हो गए, लेकिन उसके बाद अब उन्हें अब जाकर उनकी वापसी हुई है, सज़ा मिलने के बाद जाकर, और जबकि वो कितना साउंड प्लेयर है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ना इस किस्म की कोई मिसाल मिलती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा
परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर उनको कैटेगराइज किया गया होता है, उसमें किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। शायद पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सिफारिशें चलती हैं पसंद नापसंद की, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट और हमारी टीम जो है वो यहां तक पहुंच गई है। जो डिटेल्स रिसीव हुई है उसके मुताबिक 2024-2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी एक फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 34 खिलाड़ियों को 34 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें शहरियार अय्यर और ईशान किशन ने वापसी की है, जबकि बहुत सारे नए चेहरों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों बीसीसीआई ने एक भाई बोनस रखा हुआ है, जो भी प्लेयर भाई रणजी ट्रॉफी के पूरे यानी कि डोमेस्टिक के पूरे मैचेस खेलेगा उसको भाई एक महीने का 75 लाख मिलेगा। अबे भाई साहब इतने में तो भाई 75 लाख इंडिया का, अबे भाई यानी कि इतना तो भाई एक पीएसएल हो जाएगा हमारा, जितना आप रणजी के प्लेयरों को आप दोगे, एक प्लेयर को 75 लाख। अबे भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है। अच्छा उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर, मैं हमेशा से श्रेयस की बहुत तारीफ करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब से मैंने प्रॉपरली क्रिकेट कवर करनी शुरू की है तो मुझे उस वक्त एक ही नाम जो है वो, दो नाम मुझे बहुत क्लिक किए थे और वो था एक केएल राहुल और दूसरा श्रेयस अय्यर। तो मुझे ये फील हुआ था यार ये दो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इंडिया के। हार्दिक पांड्या भी मेरी लिस्ट में था, जो कि मैं फील करती थी कि यार ये लोग अगर टीम के अंदर होंगे ना तो टीम मैच देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वही चीज़ हुई कि मतलब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों के मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा की ये अब समझ लें कि अब दौड़ शुरू हो गई है। जो बीसीसीआई की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को सबसे आला कैटेगरी यानी ग्रेड A+ में बरकरार रखा गया। और डेफिनेटली विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, दे आर द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये वो प्लेयर हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A+ कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है, और ये वो प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते थे कि इनको इससे ज्यादा भी मिलना चाहिए। फहरिस्त में ऋषभ पंत को ग्रेड A में तरक्की दी गई है, जबकि सीजन ऑफ द स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को फहरिस्त से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। अच्छा, जो बाकी दीगर 4 खिलाड़ी हैं उसमें जितेश शर्मा हैं, KS भारत हैं, अवेश खान हैं, शार्दिल ठाकुर को भी इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। ये देखें, जो परफॉर्म इंडिया के अंदर नहीं करता ना उस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया है, और यही तरीका होता है, परफॉर्मेंस दें और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल हो। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों में शामिल जो नए चेहरे हैं वो हैं जी ध्रुव जौरियल, सरफराज खान, नितेश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, जिन्हें ग्रेड C में रखा